नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बिजनेस हब पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए नए-नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूँ। ठीक उसी तरह आज फिर से एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल पंडित जी बिजनेस आइडिया। इस बिजनेस को करके आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में कुछ पैकेज बना लेने हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका जो है अन्नप्राशन या फिर आप कह सकते हैं कि मरचटना होता है। तो मरचटने का आप 2000 रुपये चार्ज रख सकते हैं। इस तरीके के आपको पैकेज बनाने हैं। जैसे कि मरचटने का आपको जो है 2000 रुपये पैकेज बना देना है। उसके बाद आता है, उसके बाद नामकरण संस्कार होता है। तो नामकरण संस्कार का भी आप 2000 रुपये या 1500 रुपये पैकेज। नामकरण संस्कार के बाद लोग मुंडन वगैरह कराते हैं, तो मुंडन का आप जो है कम से कम 3 से 5000 रुपए के बीच रख सकते हैं। मान लीजिए किसी को गृह प्रवेश कराना है, तो गृह प्रवेश में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में मेहमानों वगैरह बुलाया जाता है, बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और घर में बहुत बड़ा फंक्शन वगैरह होता है, नए घर में लोग एंटर करते हैं, तो उसके लिए आप 10,000 रुपये चार्ज रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक बड़ी पूजा पाठ होती है, तो उसका आप 10,000 रुपये चार्ज रख सकते हैं। आजकल जैसे छेदन वगैरह होती है, रोक वगैरह जो होती है, तो उसका भी आप 3,000 रुपये चार्ज रख सकते हैं। छेदन के बाद गोद भराई होती है, तो गोद भराई का भी आप लगभग 5 से 8,000 रुपये चार्ज रख सकते हैं। तिलक में लगभग 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि उसमें जो होता है, लड़की वाले तिलक लेकर के लड़के के घर जाते हैं, तो वहां पर पंडित की जरूरत पड़ती है। तो पंडित को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो उसका आप 10 से 15,000 रुपये चार्ज रख सकते हैं। और शादी का, आप शादी तो बहुत बड़ा फंक्शन होता है, शादी में काफी लंबा प्रोसेस होता है। लगभग शादी से ठीक 4-5 दिन पहले से ही फंक्शन शुरू हो जाता है। जैसे कि उसमें खम्ब गड़ना होता है, तो उसके लिए भी पंडित को बुलाया जाता है। उसके बाद रत जगह होता है, उसके लिए भी पंडित को बुलाया जाता है। जो महिला संगीत होता है, उसके लिए भी पंडित जी को बुलाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे 2-3 दिन पहले से प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसमें पंडित की जरूरत पड़ती है। तो शादी का आप जो है कम से कम 20,000 रुपये चार्ज रख सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट अनुष्ठान होते हैं, तो उनके आप डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप के आप चार्जेस बना करके आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि अगर हम तिलक और शादी की बात ना करें, अगर हम तिलक और शादी को छोड़ दें, तब भी आपको भारत में बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान होते हैं जो आपको डेली कोई ना कोई अनुष्ठान करने को मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी दिन आपको कहीं कोई मुंडन मिल गया करने को, या फिर कहीं कोई अन्नप्राशन करने को मिल गया, या फिर कहीं कोई किसी की रोक करने को मिल गई, या कोई गोद भराई करने को मिल गई। जैसे कि अगर हम शादी और तिलक को छोड़ दें, शादी और तिलक का काम होगा वो आपको लगनों में ही मिलेगा, क्योंकि शादी और जो तिलक होता है वो साल के 12 महीने नहीं होता है। जब भी लगने स्टार्ट होते हैं तभी आपको इस तरीके के काम मिलेंगे। लेकिन अगर हम रोक या गोद भराई की बात करें, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये जैसे कि मान लीजिए कि लड़की वालों को लड़का पसंद आ गया और लड़के वालों को लड़की पसंद हो गई, तो फिर वो ये नहीं देखा जाता है कि कब लगन है कब नहीं है। फट से क्या करते हैं वो लोग, शादी तय कर लेते हैं, यानी कि रोक कर लेते हैं, या फिर गोद भराई वगैरह जिसे हम इंगेजमेंट कहते हैं। तो ये सारे प्रोसेस पहले से कर लिए जाते हैं। और शादी और तिलक के लिए लोग जो है आगे 1 साल में करेंगे या फिर 6 महीने में करेंगे, तो उसके लिए वो लगनों का वेट कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको अनुष्ठान मिल जाएंगे जिनसे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर इनमें से आपको पर डे कोई ना कोई एक अनुष्ठान मिलता है, तो अगर आपको महीने भर में मान लीजिए कि 15 से 20 अनुष्ठान मिल जाते हैं, तो आप अच्छा खासा रुपए आप इसमें जो है 30 से 40,000 रुपए महीने के हिसाब से कमा सकते हैं। आपको अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से अनुष्ठानों के चार्जेस रखने चाहिए। जैसे कि आपका ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहां पर आपको कम से कम चार्जेस रखने चाहिए जितना आप सस्ता रख पाए। अगर शहरी क्षेत्र है, तो वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा चार्जेस रख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं आगे आपको क्या करना है। तो इसके लिए आपको एक ऑफिस सेट करना है। अगर आपका घर ठीक ठाक कंडीशन का है, तो आप अपने घर में ही एक ऑफिस बना सकते हैं, या फिर आप इसके लिए रेंट पर एक कोई शॉप ले सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा डेकोरेशन करा देना है, पुट्टी वगैरह लगा देनी है। उसमें आपको बढ़िया सा जो सेटिंग अरेंजमेंट होता है, जैसे कि आपको स्टील वगैरह की चेयर वगैरह 2-3 कस्टमर्स के लिए लगा लेनी है, एक अपने लिए अच्छी सी चेयर लगा लेनी है, काउंटर, एक आपने लैपटॉप वगैरह रख लिया जिसमें आप कस्टमर्स की लिस्ट वगैरह बना सकते हैं, उनके एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकते हैं। और उसमें आप फंक्शंस की जो लिस्ट होती है अनुष्ठानों की, उसको, और त्योहार का जो ब्यौरा होता है उसको रख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग नवरात्र वगैरह में बहुत सारे काम कराने होते हैं, पूजा पाठ कराना होता है,
तो उसके लिए भी कॉल करते हैं, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियों को आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको उसके अंदर जैसे कि अगर आप हो सके तो आप एसी वगैरह ऑफिस में लगवा सकते हैं, या ना हो पाए तो आप उसमें पंखे वगैरह की अच्छी व्यवस्था कर लें। कुल मिला के आपको जो है छोटा सा मिनी ऑफिस बना लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़े से विजिटिंग कार्ड्स छपवा लेने हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी से आप मिले जान पहचान के व्यक्ति से, तो आपने उसको जो है अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया, या उसके साथ आप छोटा सा एक पैम्पलेट भी दे सकते हैं। जितने भी अनुष्ठान होते हैं उनके जो पैकेजेस हैं, जो उनके चार्जेस हैं, उनकी डिटेल आप उसमें दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो पोस्टर है या होर्डिंग वगैरह भी लगवा सकते हैं, या फिर आप 500 रुपए के 2000 पोस्टर छपते हैं, जिनको आप छपवा करके न्यूज़पेपर में रखवा सकते हैं। आप लोगों को अपने पोस्टर के माध्यम से, अपने पैम्पलेट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं कि मैं ये अनुष्ठानों के इतने इतने चार्जेस लेता हूं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कैसे लोगों से जुड़ना है, तो उसके लिए आपको जो है जैसे कि आप ईमेल के जरिए मार्केटिंग कर सकते हैं, ईमेल के जरिए लोगों को सूचित कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को अपडेट कर सकते हैं, लोगों के कांटेक्ट नंबर उसमें सेव कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक के जरिए भी लोगों से जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इनके माध्यम से भी लोगों को अपडेट करते रहिए, कौन से अनुष्ठान आने वाले हैं, कौन सा व्रत आने वाला है, कौन सा त्योहार आने वाला है। अगर आप कस्टमर से जुड़ने की कोशिश करते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जान पाएंगे, और इससे उनको कोई भी अनुष्ठान कराना होगा, कोई भी काम कराना होगा, तो वो आपको कॉल कर सकते हैं। आप लोगों से जुड़ करके चलिए, उनको नए नए अपडेट देते रहिए, कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन सी राशि चल रही है, कहाँ पे मंगल भारी है, कहाँ पर ग्रह नक्षत्र की दशा क्या है। इन सारी चीज़ों की अगर आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे तो लोग आपसे कनेक्ट रहेंगे, और किसी भी तरीके की दिक्कत होगी तो वो आपको जो है संपर्क जरूर करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों के साथ जुड़ करके अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब आपको जो है अपने लुक पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि अगर आप पीले वस्त्र धारण करें, या फिर गेरुए वस्त्र अगर आप पहनते हैं, या फिर इसके अलावा आप श्वेत वस्त्र अगर आप पहनते हैं, थोड़ा सा कंठी माला है, रुद्राक्ष वगैरह है, ये सब पहनते हैं, तो इसका भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। माथे पर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के तिलक वगैरह लगा सकते हैं, राधे राधे वगैरह लिख सकते हैं, या शंकर जी का त्रिशूल वगैरह, बहुत शेप के जो है वो ठप्पे आते हैं, जिनके जरिए आप अपने माथे पर जो है डिफरेंट कलर के पीला है, लाल है, सफेद चंदन के आप तिलक वगैरह लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको जैसे कि जो पीले वस्त्र हैं, या फिर गेरुए वस्त्र हैं, या फिर श्वेत वस्त्र हैं, इनको भी बहुत ही साफ सुथरे कपड़े आपको पहनना है। थोड़ा सा बाल अगर आप बड़े कर पाए तो अच्छा रहेगा, दाढ़ी वगैरह बना के रखें, ताकि आपका लुक जो है वो बहुत ही एकदम प्रोफेशनल पंडित जी की तरह दिखना चाहिए। आप जो उसके नीचे जो शूज या स्लीपर पहनेंगे तो वो भी थोड़ा सा आपको ऐसी दिखनी चाहिए कि आप वाकई में बाबा जी हैं। तो बाबा जी, पंडित जी जैसा आपका एक बढ़िया सा लुक होना चाहिए, दाढ़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए, या अगर आप रखें तो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस भी रखें। इसके साथ साथ आपके पास शंख वगैरह भी होना चाहिए, जो भी जन्म कुंडली, जन्म पत्री वगैरह होती है, जो भी रामचरितमानस है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, पुराण है, वेद है, इस तरीके की आपके पास बुक्स वगैरह भी होनी चाहिए, ताकि लोगों को आप थोड़ा सा अपने रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में, सनातन के बारे में आप लोगों को बता सकें, उपदेश दे सकें। तो इसको आप लगातार स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं, और लोगों को अच्छी जानकारी दे सकते हैं। जितना आप लोगों को अच्छी जानकारी देंगे, उतना से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, और आप इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो इसमें 30 से 40 हज़ार रुपये महीने आप बहुत आसानी से कमा पाएंगे। मैंने इसका पूरा हिसाब लगा लिया है। अगर आप चाहें तो अपने पैकेज को 30 से 40 हज़ार के रूप में आप अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको 30 डेज, अगर आपको एक भी कोई फंक्शन मिल जाता है, जैसे किसी दिन आपको मुंडन मिल गया, किसी दिन आपको अन्नप्राशन मिल गया, किसी दिन आपको किसी की गोद भराई में जाना हुआ, इस तरीके से आपको अगर छोटे छोटे फंक्शन भी मिलेंगे, जैसे कि मान लीजिए किसी दिन आपको यज्ञ करने को मिल गया, या मान लीजिए किसी दिन कहीं आपको गृह प्रवेश कराने को मिल गया, तो इस तरीके से अगर आपको एक दो करके छोटे छोटे अगर आपको अनुष्ठान मिल जाएंगे, तब भी आप 30 से 40 हज़ार रुपये बहुत आसानी से कमा पाएंगे। वैसे अगर शादी और तिलक को इसमें इंक्लूड किया जाए तो आप
50 से 60 हज़ार रुपए बहुत आसानी से कमा सकते हैं। तो अगर आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।